हमने राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री को खून से 50,000 पत्र लिखे जिस 1 जनवरी को। अब हम 23 तारीख को पूरे राजस्थान के जितने भी पदाधिकारी हैं वो जयपुर में मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हम विधानसभा घेराव करेंगे। हम कोई अलग से तो सरकार से मांग कर नहीं रहे। 2016 वाली भर्ती हुई है, 2018 वाली हुई है, 2023 वाली जो लेटेस्ट भर्ती हुई है, ये तीनों 1990 के तहत ही 65 के तहत ही तीनों भर्ती हुई है। तो हम सरकार से कोई अलग से मांग नहीं कर रहे भाई, हमारी का मांग अलग से है। हमारी जो चलती आ रही है उसको पूरा किया जाए। आला अधिकारी लोग हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी की छवि खराब करना चाहते हैं। हम सुविधा के खिलाफ है, लेकिन हमारा जो शोषण किया है 8-8, 10-10 साल से हमारा जो शोषण कर रही है गवर्नमेंट, उनको तो बंद करें। राजस्थान की बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है रोजगार देने की। हर साल 1 लाख लोग रोजगार दिए जाएंगे, ऐसा कुछ दावा बीजेपी सरकार ने किया था। लेकिन हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय, प्रधान कार्यालय जयपुर में, जहाँ पर अभी हाल फिलहाल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक संबोधित किया था। उन्होंने तमाम मुद्दों पे जन सुनवाई पे बात की। हाल फिलहाल यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो संविदा नर्सिंग कर्मी हैं और लगातार चक्कर लगा रहे हैं ऑफिसों के, कार्यालयों के अधिकारियों के कि इनको परमानेंट किया जाए। ये वो नर्सिंग कर्मी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएँ दी थी और संविदा पे लगे हुए थे, लेकिन अब संविदा का समय पूरा होने के बाद इनको हटाने की नौबत आ गई है। हालात ये बन चुके हैं कि अब ये दर की ठोकरें खा रहे हैं। बेरोजगारी का आलम जो है वो प्रदेश में सर चढ़ के बोल रहा है। खैर, मेरे साथ कुछ मौजूद है अभ्यर्थी, मैं से बात कर लेता हूँ। सर, आज पहुंचे हो यहाँ पे, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम से मुलाकात करी। पहले तो आप ये आए क्यों हो यहाँ पर, कौन कौन से डिपार्टमेंट से हो? हम स्वास्थ्य विभाग से हैं और हम राजस्थान की जो स्वास्थ्य विभाग की जो रीढ़ की हड्डी है उनमें हम सब काम करते हैं। सारी जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर लाने का काम करते हैं और हम 5-5, 7 साल से काम कर रहे हैं। अब आप बताओ अल्प वेतन में हम कितना काम कर सकते हैं? विभाग में कौन सा डिपार्टमेंट या बात करें? हम नर्सिंग स्टाफ है, सब हम नर्सिंग स्टाफ है। NRHM से भी लगे हुए हैं, UTB से भी लगे हुए हैं, प्लेसमेंट एजेंसी से भी लगे हुए हैं, 108 में भी लगे हुए हैं। ये पूरे राजस्थान में 15 से 20 हज़ार नर्सिंग स्टाफ है जो 7 साल 5 साल से काम कर रहे हैं अल्प वेतन में। अब हमारी सरकार से मांग है और सरकार करती आई है, 1965-90-B से ये भर्तियाँ कराते हैं। हम उसी विधि के तहत भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। क्या है 1965-90B, क्या है ये? 1965-90B का नियम, जो सरकार के अंदर काम करते हैं उनको बोनस दिया जाता है, 10, 20, 30 बोनस दिया जाता है और उसकी 12th की % को मेरिट निकाल के बोनस को जोड़ के एक परमानेंट करने का जरिया है। इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इसको कहा कि ये नियम बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई नियम है कि ये परमानेंट करने का बहुत अच्छा जरिया है। आप राजस्थान सरकार में सेवाएं देंगे तो आप, हमारा अनुभव बढ़ा है। अनुभव आज ये बताओ, आप एग्ज़ाम की ये बात करते हैं, कोई अकबर बाबर सांझा पढ़ने वाला से क्या है? मेडिकल में हम काम किया है ना, 7 साल हम काम कर रहे हैं। आज जो नए स्टूडेंट आते हैं उनसे पूछो वेंटिलेटर क्या होता है, वेंटिलेटर के कितने रूप होते हैं, उनको ये तक नहीं पता। हमें 7 साल से हम चला रहे हैं, तो हम उनको आगे लेके जाएंगे ना। अब एग्ज़ाम की कहाँ बात आती है? अब जो कुछ साथी हैं वो कह रहे हैं एग्ज़ाम कराओ, एग्ज़ाम कराओ, लेकिन सरकार हमारे सुनेगी, क्योंकि हम सरकार की सेवाओं को धरातल पे लेके आ रहे हैं। 5 साल से आज कोई साथी आज कितना सामान दे मिलता है हमारे को? 7,000 रुपये, 7,900 रुपये में, वो भी घर से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर नौकरी करता है। उसमें किस आस में करता है? यही कि राजस्थान में अधिनियम 1965-90B जो बना था संविदा कर्मचारियों को पूरा करने के लिए, उसके तहत मैं राजस्थान सरकार में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल काम करूँगा और हम परमानेंट होंगे। लेकिन हम सरकार के जो अधिकारी हैं वो माननीय चिकित्सा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। वहाँ हम मंत्री जी के पास जाते हैं तो उनका सकारात्मक आश्वासन रहता है कि हम कर रहे हैं। अधिकारियों के पास हम आते हैं, कहते हैं नहीं इसमें तो ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं। वो सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं आ रहा हमारे पास। हम राजस्थान में, हमारे पास जनप्रतिनिधियों से बड़ा कोई होता नहीं है राजस्थान में। 130 डिजायर तो हमारे पास अभी है राजस्थान के जनप्रतिनिधियों मंत्रियों की, और उनको आज माननीय गृह राज्य मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आज कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें हमारी मांग उठाएंगे। लेकिन अब लगातार कोशिश की जा रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। आश्वासन मिल रहे हैं, हालांकि अभी गृह राज्य मंत्री को भी आपने दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लगता है कि अब आगे बढ़ पाएगी। अब देखो साहब, सब्र कितना करें। आप भी मीडिया बंधु हो, आपके सामने भी पूरी बात है। हमने राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री को खून से 50,000 पत्र लिखे जिस 1 जनवरी को। ठीक है, सरकार का कोई आश्वासन नहीं है। अब हम 23 तारीख को पूरे राजस्थान के जितने भी पदाधिकारी हैं वो जयपुर में मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हम विधानसभा घेराव करेंगे अब की बार। देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हैं और उन्होंने विधानसभा घेराव की बात कही है। आगामी दिनों में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन
पूर्व में भी जैसे सिफू है, स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण संस्था, वहाँ पे भी धरना चल रहा है। धरना नर्सिंग ऑफिसर दे रहे हैं, 1 गुना में चयनित हुए हुए, और हाल फिलहाल यहाँ पे बीजेपी कार्यालय पहुँचे हैं। जवाहर सिंह मैडम गृह राज्य मंत्री हैं, उनको इन्होंने ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया इनको कि कैबिनेट की मीटिंग है, वहाँ पे उनको ये मुद्दा उठाया जाएगा। मेरे साथ वो भी मौजूद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम लोकेश कुमार मीणा। कहाँ से पहुँचे हो आप? मैं भरतपुर से हूँ। क्यों आए हो यहाँ? नर्सिंग पैरामेडिकल की भर्ती के लिए। कब से क्या दिक्कत होगी इसमें भर्ती में? उसमें सर मेरिट बोनस से आगामी भर्ती जो गई गत वर्ष की भर्ती है 2013, 18, 23, वो हमेशा मेरिट बोनस से आती थी, और हम आगामी जो भर्तियां आ रही है उनको हम चाहते हैं कि आप मेरिट बोनस से ही भर्तियां आएँ। नमस्कार सर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मेरे साथ कुछ साथी जुड़े थे, अभ्यर्थी जुड़े थे, उन्होंने साफ साफ कहना है, मांग है कि कैसे भी आगामी भर्ती निकलें, संविदा पर लगे उनको परमानेंट किया जाए। 1965 90B का हवाला, नियम का हवाला देते हुए उन्होंने ये भी मांग की है कि उस जो सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई है उस नियम के आधार पर भर्ती की जाए। लेकिन मैंने दिखाया था पहले भी आपको कि एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है फार्मासिस्ट का, इसी नर्सिंग डिपार्टमेंट के फार्मासिस्ट कैडर का, कि लिखित में भर्ती परीक्षा हो। खैर वो बात की बातें हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम विमल शर्मा है सर, और हम पिछले 5 साल से संविदा पे सरकार की सेवाएं दे रहे हैं 7,900 रुपये में, अल्प मात्र में। हम 200 किलोमीटर दूर से यहाँ के हम नौकरी कर रहे हैं। अब आप सोचो कि 7,900 रुपये में खुद का खर्चा चलाना भी एक टेढ़ा काम होता है, तो हम तो घर परिवार वाले हैं। और दूसरी बात सर, जो भर्ती हुई है, हम कोई अलग से तो सरकार से मांग कर नहीं रहे। 2016 वाली भर्ती हुई है, 2018 वाली हुई है, 2023 वाली जो लेटेस्ट भर्ती हुई है, ये तीनों 1990B के तहत ही 65 के तहत ही तीनों भर्ती हुई है। तो हम सरकार से कोई अलग से मांग नहीं कर रहे, भाई हमारी का मांग अलग से है, हमारी जो चलती आ रही है उसको पूरा किया जाए। और यदि सरकार को एग्ज़ाम से करवाना है तो पहले हमारा तो संशोधन करे, उसके बाद से एग्ज़ाम से करवाए, जो कुछ भी करवाए। लेकिन हम जो 10 से 15 जो लोग लगे, हमारा क्या है, हमारा क्या करोगे? इसका तो समाधान कम से कम सरकार करके जाए। और सारे लोग चाहते हैं, विधायक भी यही चाहते हैं, लेकिन जो आला अधिकारी लोग हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी की छवि खराब करना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भागीरथ कहे जाते हैं, नेक दिल के इंसान है, हमारी बात वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रही है, क्योंकि हम जितना हो सकता है हमारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें आगे जाने नहीं दिया जाता। हम जब जाते हैं वहाँ पे तो हमारा नाम देख के ही संविदा के नाम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सेक्रेटरीट के हालात हैं यहाँ पे। और जो एग्ज़ाम वाले जाते हैं उनका ले लिया जाता है। ऐसा क्यों? हमारे साथ भेदभाव ऐसा क्यों होता है? हम क्या सरकार की नीति में काम करें? अलग अलग सब नीति में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा भी जो लगने का है, इंटरव्यू प्लस मौखिक कुछ भी होता है, इंटरव्यू देके तो हम भी आते हैं, और मेरिट भी हमारी भी बनती है। तो सर मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय चिकित्सा मंत्री जी से, कि हमारी ओर भी ध्यान दें, क्योंकि हम भी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, हमारे भी पीछे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप हैं, हमारे उनके ध्यान में रखते हुए हमारे बारे में सटीक फैसला ले और सही उचित निर्णय ले। बिल्कुल, देखिए मांग की है इन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, तमाम विभाग के मंत्री संतरियों से, संबंधित विभाग के मंत्री संतरियों की, कैसे भी इनकी मांग को पूरा किया जाए। और लिखित परीक्षा से भर्ती कराने की जो मांग उठी है उसको भी इन्होंने आग्रह दिया है कि पहले जो संविदा पर लगे थे उनका संशोधन किया जाए, उसके बाद में वो लिखित परीक्षा के आधार पर, लिखित के आधार पर परीक्षा कर दी जाए। क्या नाम आपका? नदीम नाम है सर मेरा। नदीम, एक धड़ा नर्सिंग डिपार्टमेंट का फार्मासिस्ट कैडर वो ये कह रहा है कि लिखित में परीक्षा हो, उसके आधार पर भर्ती हो, फर्जी डिग्री, हाईएस्ट अंक पैसे देकर ला के ने ऐसे कुछ आरोप लगाए हैं उस पर, और आप कह रहे हो सुविधाओं वालों। मैं तो उनको भी कहना चाहता हूँ जो WGC है, जो बोल रहे हैं एग्ज़ाम से करवा हुए, उनको मैं ये कहना चाहूँ गवर्नमेंट के हम खिलाफ नहीं है, और जो लिखित से करवा रहे हैं उनके हम खिलाफ नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं जिनका शोषण हुआ है 5-5-7 साल से, जो संविदा पे निविदा पे जो काम कर रहे हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसियों के थ्रू काम कर रहे हैं, या तो इनका संशोधित करें। और मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, ये जो संविदा रोल से जो संविदा कर्मी है, इनको पूरे कैडर को जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनको यथार्थ बंद कर दें, और ये जो संविदा कर्मी हैं इनके लिए एक सुनिश्चित भर्ती निकालें। जैसे 2018 जो 2023 के अकॉर्डिंग पिछली गवर्नमेंट जो भाजपा गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2023 की जो कांग्रेस जो भर्ती छोड़ के गई थी उन्होंने कंप्लीट करवाया है। हम उनके एग्ज़ाम वालों के खिलाफ नहीं है। हम यूँ कह रहे हैं जो जितने भी संविदा कर्मी जो काम पे लगे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, 8-8 10-10 साल से काम कर रहे हैं, उनका संशोधित करें, उनको संविदा रोल, इनको पहले ये भर्ती निकाले संविदा वाली, फिर उनके लिए बात करें आगे। भाई संविदा जो कर्मी है, संविदा भर्ती निकाले ही क्यों? संविदा कर्मी जो संविदा पर भर्ती है वो बंद करें। हम भी ये चाहते हैं, हम संविदा के खिलाफ है, लेकिन हमारा जो शोषण किया है 8-8 10-10 साल से हमारा जो शोषण कर रही है गवर्नमेंट, उनको तो बंद करें।
और जो ये जो चिकित्सा मंत्री है वो तो राजा है, इनका तो एक राजा का एक प्रजा का। यही तो सवाल मैं बार बार करता हूँ कि राजा का दर्जा दिया है आपने गजेंद्र सिंह खीमसा चिकित्सा मंत्री को, जी पर उसकी प्रजा जो है दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, ये विडम्बना क्यों? तो विनम्र ये सर जो हमारी जो आवाज़ है वो चिकित्सा मंत्री तक इन्होंने ये लोग जो आरएस है आईएएस है जो आगे पहुंचने नहीं दे रहे हमारी आवाज़। तो ये तो हमें हमारी जो आवाज़ है वो मिल सकते हैं उनसे? डायरेक्टली हमें मिलने नहीं देते हैं। हमारी जो डिजायर है जो हमारी जो कहीं तो सिस्टम में लाचारी है ही, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये गवर्नमेंट की मानो या फिर ये इनके जो निचले जो सही हैवी हो रही है। बिल्कुल ये जो निचले तबके के जो अधिकारी हैं आरएस है आईएएस है ये हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपनी लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लिखित वाले हैं, लिखित वाले क्योंकि मैं मीडियम के माध्यम से भी यही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लिखित वाले जो कोचिंगों के जो पैसे ले लेकर जो दलाल है उनकी जो दलाली है ख़त्म होने जा रही है। और जो ये अगर ये जो चिकित्सा मंत्री हमारी ये भर्ती निकाल देते हैं तो उनकी दलाली बंद हो जाएगी। बहुत सारे 20-20 25-25 साल से ये लिखित का जो नर्सिंग के एन का भी जो शब्द नहीं जानते, वो बोल रहे हैं भाई हमारा एग्जाम से कराओ। जो बोल रहा है भाई एग्जाम से कराओ वो खुद ही एग्जाम फाइट कर ले तो मैं आपके लिए तैयार हूँ जो बोले जाऊँ। बिल्कुल नदीम, देखिए मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ कि 5-5 7 साल से लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं शासन सरकार में, और अब हालात हैं। इसमें अभी कल ही आपने देखा ओएमआर सीट कैसे भरी जाती है। ये तो जो पद्धति है ये बहुत सही पद्धति है, सरकार के पैसों की बचत होती है, अनुभव को बढ़ावा मिलता है। आज ये बताओ सरकार 5 साल हमसे काम करा लेती है, कितने से पैसों में काम करा लेती है। एक सेकंड ग्रेड वालों की कितनी सैलरी होती है, हम उनसे हम 10 आदमियों के बराबर एक सैलरी जो परमानेंट की होती है 1 लाख रुपए होती है, और हम 10 आदमी काम करते हैं, 5-5 साल तक काम करते हैं। और ये बताओ कि राजा साहब है ना, हमारे को पूर्ण विश्वास है चिकित्सा मंत्री पे, हमारे को पूर्ण विश्वास है। जिस दिन हमारी उनसे टेबल वार्ता होगी ना, हमारा पूरा चैप्टर क्लियर है। बस हमारी एक बार हम इंतजार है कि चिकित्सा मंत्री जी हमसे टेबल वार्ता कर ले। कर क्यों नहीं रहे फिर आप? अब मंत्री जी अभी बिजी थे, अब हमारे को विश्वास है कि हमारे जिले डेलीगेशन बुलाया जाएगा। अब हम अफसरों के पास जाते हैं, वो हमारे कागज लेते हैं, आगे पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे हैं हमारी बात नहीं। हमारे को मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी पे पूर्ण विश्वास है, वो हमारी सुनेंगे, क्योंकि हम नया थोड़ी करवा रहे हैं कोई। आप ये बताओ, अभी 2023 में चिकित्सा मंत्री जी भी यही थे, मुख्यमंत्री जी भी यही थे, इन्होंने खुद के हाथ से नियुक्ति पत्र दिया है, और कितने को दिया है? 8700 को। और सबसे बड़ी भर्ती इन्होंने कराई 15,000 की, और 2018 में इन्होंने नियुक्ति दी। सारी इनकी ही है, हमको नया नियम बनाने के लिए नहीं बोल रहे। 1965 90B जो चलता रहा है उस पर करो। हम मानते हैं एग्जाम वाले मांग कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सरकार आज ही संविदा इसको बंद करे, आज घोषणा करे कि मैं 2030 में एग्जाम से भर्ती कराऊंगी। इससे पहले हम 10 से 15,000 जितने भी लगे हुए हैं उसकी सरकार खुद के लेवल पे छटनी करा ले कि हम इतने लगे हुए हैं, इतनी वैकेंसी निकाल दी। इसके बाद में आरपीएससी से कराए, यूपीएससी से कराए, हमारे को क्या मतलब है? हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी का वो नहीं मांग रहे। हमने काम किया है, सरकार देती आ रही है। और ये बताओ आप सडनली नियम चेंज कैसे कर दोगे? सरकार को बताना तो पड़ेगा ना कि हम इसका नियम चेंज कर रहे हैं। हमारे को गुमराह करने से क्या होगा? अधिकारी कहते हैं हाँ ठीक है ये कर रहे हैं, सरकार मुख्यमंत्री तक और चिकित्सा मंत्री तक हमारी बात नहीं जा रही। और हम कोई राह चलते आदमी नहीं है। इनकी स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी सेवाएं इनको धरातल पे लाने वाले सब काम है, सारे काम वही कर रहे हैं। आज आप खुद आपके मैं मीडियम के माध्यम से कहता हूँ, आप आज SMS जाके लोन जनाना महिला चिकित्सालय जाके आप सर्वे कर लो। अगर वो परमानेंट एक है ना, तो वहाँ पे 10 आपको संविदा कर्मचारी मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपके मीडियम के माध्यम से। तो हम हमारा हक ही तो मांग रहे हैं उनसे, ये तो नहीं मांग रहे कि आप नई भर्ती डायरेक्ट निकाल दो, नियम चेंज कर दो। अभी माननीय जवाहर सिंह जी मैडम गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने भी कहा विधि पूर्वक भर्ती होगी। तो विधि यही तो है। अब अगर विधि को आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो ये गलत है। विधि यही तो होती आ रही है। आप ये बताओ, कोई नियम चेंज की हम मांग नहीं कर रहे, जो होता आ रहा है वो कर दो बस। इसमें तो सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें तो जो अफसरशाही है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज जो एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हमारे को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो भी हमारे नर्सिंग के साथी है, वो भी हमारे जैसे नर्सिंग करके आए हैं। हम उनके उसका फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार से एक ही मांग है, आप खुद के लेवल से छटनी करवा ले कि संविदा ANM GNM जितने भी इस पे लगे हुए हैं प्लेसमेंट एजेंसियों से, उनको आप छटनी करा ले खुद के लेवल से। उसके बाद में आप इनको परमानेंट कर दो। उसके बाद में आप RPSC से वैकेंसी निकालो। हम राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति, भर्ती संघर्ष समिति है, उसके तमाम पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री जी को माला पहनाने जाएंगे। क्या रणनीति रहने वाली है अब आपकी आगे की रणनीति यही है, 23 तारीख को राजस्थान नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति के जो तमाम पदाधिकारी है पूरे राज्य 41 जिलों से, वो जयपुर पधार रहे हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पिंक सिटी प्रेस क्लब में या और किसी स्थान पे। इसके बाद में हम रणनीति तय करेंगे आगे हमारे को क्या करना है, क्योंकि हमारे को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ये अगर नियमों के साथ संशोधन होता है ना, आपने जीव
नियमों के साथ संशोधन है तो आपने जीव हत्या नहीं, ये मानव हत्या का काम होगा। ये बताओ 10 साल आज हमारे को काम करते होगे, किताबों को पता ही नहीं है, अनुभव ही तो काम आएगा मेडिकल में। 10 साल ये जीव हत्या नहीं मानव हत्या हो जाएगी अगर आप इसका काम करते हो तो हम तो सरकार से, माननीय भागीरथ जी से और राजा साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, साहब हम आपसे उनका कोई नया नियम नहीं बनवा रहे। आप हमारी जो मांग है ये बिल्कुल जायज़ मांग है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। हम अल्प वेतन में हमारा शोषण हुआ है, अल्प वेतन में हम हमारी सैलरी तक किसी को नहीं बता पाते थे, उसमें हमने काम किया है, उसमें सबके बीवी बच्चे हैं, परिवार है, उसमें पालन पोषण हो रहा है। आप बताओ तो 7,900 रुपये किसको मिलते होंगे? 7,900 रुपये हमारे को मिल रहे हैं ना, हम डिग्रीधारी हैं, जब भी मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। हमारे जो साथी हैं प्लेसमेंट में काम कर रहे हैं उनकी सबकी प्लेसमेंट में जितने साथी हैं उनकी सबकी सैलरी इतनी है। और सरकार RLDC बोर्ड बनाए ना, RLDC बोर्ड बना के इनका जो प्लेसमेंट एजेंसियाँ है इसमें सब शामिल हो जाएंगे। जो बोलते हैं फर्जी डिग्री आप और मैं तो नहीं ले रहा है, वो तो सरकार पे लांछन लगा रहे हैं। ये UGC की डिग्री चेक करे, मान्यता कौन देता है? यूनिवर्सिटी को सरकार देती है, तो सरकार उनको वो करे, हमारे पे क्या होता है? हम तो पैसा खर्च करके आते हैं, पैसा पढ़ाई में हमारा पैसा लगता है, 5-5 साल लगता है, उसके बाद में सरकार जांच कराती है, 5 साल बाद में यूनिवर्सिटी फर्जी। तो सरकार की ये है, हमारी थोड़ी है वो। हम तो यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आते हैं, कोई भी मेरे साथ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएगा, 5 साल पढ़ के आएगा, 5 साल उसने पैसा भी दिया है, सब कुछ उसने फीस भी दी है। फिर ये जो JWC है और ये जो उसने पैरामेडिकल वाले ये कह रहे हैं कि ये फर्जी डिग्रियाँ ले लेके आते हैं। आप और मैं कहाँ से लाएंगे फर्जी डिग्री? यूनिवर्सिटी कोई फर्जी को मान्यता नहीं दोगे तो ये सब कुछ हमारे पे नहीं कर रहे, ये सरकार पे लांछन लगा रहे हैं। कोई बैकडोर एंट्री नहीं होती। आप टेंडर भी सरकार भरवाती है, मैं और आप तो टेंडर भरवाने वाले नहीं है, सरकार टेंडर भरवाती है। उसमें मेरिट प्लस बोनस का उन्होंने प्रावधान कर रखा है कि आप मेरिट निकालो, जिसकी मेरिट है उसको आप इसमें संविदा पे पहले ठेके पे नौकरी दो आप। तो उसमें सब कुछ सरकार प्रावधान बना रहे कि उसी के तहत कार्रवाई होती है। अगर वो नहीं कर रही तो वो ठेकेदारों पे कार्रवाई करे। इन बच्चों को क्यों मारते हो आप? आप अभी बंद कर दो, आप अभी संविदा प्रथा को बंद कर दो, ठेके प्रथा को बंद कर दो, RPSC से एग्जाम कराओ। लेकिन जो बच्चे हुए हैं 5 साल से काम कर रहे हैं उनको तो आपको साहब नौकरी देखनी ही पड़ेगी। अगर आप इन नियमों के साथ संशोधन हो रहा है तो ये जीव हत्या नहीं, ये मानव हत्या हो जाएगी। और मानव हत्या ही समझो आप, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ आप। धन्यवाद। देखिए, इस नियमों में संशोधन के नाम पे जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक चिंतनीय है, सोचने वाली बात है। अभी इन्होंने अभ्यर्थियों ने कहा है कि यदि ऐसा होता है तो जीव हत्या नहीं मानव हत्या होगा, एक जो है वो होगा। ऐसे में इन्होंने हिसाब से ये भी कह दिया है कि अब आने वाले समय में विधानसभा घेराव करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके माध्यम से पहले सचेत करेंगे, उसके बाद में विधानसभा घेराव करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो और बाद में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि सरकार इनकी बेरोजगारों की सुविधा कर्मियों की मांगे मानती है या फिर ये आंदोलन करेंगे। सोई कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।